गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी। आइए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। शानदार डिस्कशन होगा और बढ़िया तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखिए। प्रतिदिन करंट अफेयर्स 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे आपको मिलेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर से हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में चेन्नई में होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम रिलीज किया गया है। इसको किसने कंपोज किया है, किसने आवाज दिया है, ये बताना है। कंपोज किसने किया? देखो 44वें चेस ओलंपियाड होने वाला है, कहां पर होगा ये, है ना? तो ये होगा कहा? चेन्नई में। देखो ये प्रश्न नहीं हो जाएगा, पहले भी ये करवाया जा चुका है। 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम रिलीज हो गया जो चेन्नई में होगा। और किसने कंपोज किया? कंपोज किया मतलब आवाज दिया। किसने आवाज दिया? आवाज दिया, गाया, ये सब आ जाएगा। तो ये किया है बहुत ही शानदार ए.आर. रहमान ने। ए.आर. रहमान ने इसे कंपोज किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम ए.आर. रहमान ने इसको क्या कंपोज किया था, तो आवाज दिया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको। शानदार प्रश्न है, ये परीक्षा में अवश्य आएगा, परीक्षा में अवश्य आएगा। और कब से शुरू होगा ये? तो यहां 44वां चेस ओलंपियाड जो है शुरू होने वाला है आज से, मतलब 28 जुलाई से चेन्नई के महाबलीपुरम में शुरू होगा। चेन्नई के महाबलीपुरम के पुंजेरी गांव में 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच। तो यह जो होगा, यह होगा 28 जुलाई, याद रखेंगे, 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022। कहां होगा? होगा कहां? तो यह होगा पंजेरी गांव, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम कहते हैं। तो यह होगा 44वें नंबर का है, यह तमिलनाडु के मामल्लपुरम के पुंजेरी गांव में, तमिलनाडु के, याद रखेंगे, तमिलनाडु के मामल्लपुरम, या इसको कहते हैं महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के पंजेरी गांव में, पंजेरी गांव में होगा। ध्यान रखेंगे, शुरू हो गया, आज से शुरू होगा, है ना? 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाला है ये। और बहुत बड़ा ये एक आयोजन है। भारत में 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है ना? दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन है। दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन क्या है? भारत के चेन्नई के महाबलीपुरम में होगा। और इसको जो है ए.आर. रहमान ने आयोजन किया दिया है इसमें, है ना? और इसमें, इस आयोजन में 190 देशों की टीमें 2 हफ्ते तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसमें 190 देशों की टीमें, 190 देशों की टीमें भाग लेंगी। ये भी याद रखना है, 190 देशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। तो ये फैक्ट ये हो जाएगा, है ना? अब देखो महाबलीपुरम जो है ना, ये भी याद रखेंगे, महाबलीपुरम जो है ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। ये कहां शामिल है? यूनेस्को में भी शामिल है। इसलिए ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, याद रखेंगे। बेहद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। यह चेन्नई तमिलनाडु से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थल यूनेस्को की विरासत स्थल है, यहां पर हो रहा है ना? और ये देखो, ये होना था कहां पर? ये जो चेस ओलंपियाड है ना, कहां होना था? रूस में, रूस में होना था। लेकिन यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से हटाकर कहां कर दिया गया? भारत में। रूस में होना था, लेकिन युद्ध के कारण, जो यूक्रेन और इसका युद्ध के कारण इसको टाल दिया गया। तो याद रखेंगे, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम रिलीज कर दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे, शानदार प्रश्न है, यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे, 2025 में होने वाले महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देख लो, 2025 में होने वाले महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा?
भारत 2025 में होने वाले महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा यह कहा गया है, आईसीसी के द्वारा, है ना। आईसीसी कौन आयोजित करती है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में। मुख्यालय कहां है? यह भी याद रखेंगे, मुख्यालय कहां है? दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां है? दुबई में है। 1909 में स्थापित हुआ था, है ना, ये याद रखेंगे। तो भारत में होगा 2025 में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। भारत इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप का आयोजन किया था। इससे पहले भारत में 2013 में इससे पहले मेजबानी किया था, है ना, यह भी याद रखेंगे। इससे पहले 2013 में भारत ने मेजबानी किया था महिला विश्व कप का, और मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता था। बीसीसीआई के अभी चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। इन्होंने जो है बहुत खुशी जाहिर की है कि बहुत अच्छा है भाई, 50 ओवर का महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, है ना। बर्मिंघम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाई गई। और ये किसके बैठक में किया गया? ये बात याद रखेंगे, बर्मिंघम में बैठक हुई थी। कहां बैठक हुई थी? बर्मिंघम के बैठक में भारत को मेजबानी दिया गया, मेजबानी मिली। तो बर्मिंघम में बैठक गई तो उसमें बोली लगाई गई, भारत को इसका मेजबानी दी गई है आईसीसी महिला विश्व कप। चलिए अगला प्रश्न, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? मास्टर का। अब तक कौन था? पेटीएम, बिल्कुल सही। अब तक पेटीएम था। पेटीएम क्या किया है? मन नहीं किया, मन भर गया उसका, तो पेटीएम को क्या किया गया है? अब पेटीएम हट गया, और 2023 तक के लिए किसको लिया गया है? मास्टर कार्ड को, है ना। तो मास्टर कार्ड कब तक रहेगा? 2023 तक। 2023 तक के लिए मास्टर कार्ड को लिया गया है, यह भी याद रखेंगे। तो नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड, पहले था पेटीएम पहले था, तो याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है बीसीसीआई, है ना। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये है। स्थापना कब हुई? 1900। मुख्यालय कहां है? मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और इसके हेड कौन है? सौरभ गांगुली इसके हेड हैं। और सचिव कौन है भाई? जैसा कौन है? जैसा कौन है? अमित शाह के। हाँ, चलिए, भारत ने निम्न में से कौन से आर्द्रभूमि स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है? ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी पिछले बार जब पढ़ाया था, है ना, तो वो जो है एचसीएस के एग्जाम में आया था, फिर ये आ गया। तो कौन से आर्द्रभूमि, है ना, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। क्या उत्तर हो जाएगा? सभी। ध्यान रखेंगे, अभी 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, है ना। और ये देखो, ये 3 है ना, ये 3, 1 2 3, ये तीनों कहां है? तमिलनाडु में। तीनों ये कहां है? तमिलनाडु में। ये तीनों तमिलनाडु में है। किरिकिली पक्षीअभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव, है ना।
तब 5 में से 3 तो यहां हो गए, और उसके बाद एक है मिजोरम में पाला अर्ध भूमि, मिजोरम में, है ना। तो 3 ये हो गए, और यहां पर पांचवा आप लोग लिख लीजिए, चौथा है पाला, चौथा है पाला अर्ध भूमि, पाला अर्ध भूमि कहां है ये? मिजोरम में। और 5वां जो नामित किया है वो कहां है? सांख्य सागर कहां है? मध्य प्रदेश में, सांख्य सागर। और सांख्य सागर जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो ये टोटल 5 हो गए, 3 तमिलनाडु, 1 पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, सांख्य सागर। अब टोटल भारत में आर्द्र भूमियों अर्थात रामसर भूमियों की संख्या कितनी हो गई? टोटल रामसर भूमि पहले 49 था, अब 5। तो अब कुल आर्द्र भूमियों की संख्या, कुल की संख्या हो गई पहले 49 + 5 54। अब कुल आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है 54। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, यह भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है? सुंदरबन। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है? सुंदरबन, है ना, जो आर्द्र भूमि है। सबसे छोटा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्र भूमि सबसे छोटा आर्द्र भूमि है, यह भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का रेणुका सबसे छोटा, सुंदरबन का सबसे बड़ा, याद रखना। अब ये रामसर क्या है? देखो, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर शहर में। कहां पर? रामसर शहर में। कब हुआ था? 2 तारीख को, 2 फरवरी को। कहां हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए क्या चलाया गया था? एक मतलब सम्मेलन हुआ था। तो उसी में कहा गया था कि सभी देश अपने अपने वहां इस तरीके का आर्द्र भूमियों की पहचान करें और उसको नोटिफाई करें और उसको विश्व नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। तो तभी से इसी तरीके से जब रामसर भूमियों को किया जाता है तो उसको क्या कर लिया जाता है? उस आर्द्र भूमियों को रामसर नाम दिया जाता है। रामसर कहां है? ईरान में। क्यों कहते हैं रामसर भूमि? क्योंकि 71 में 2 फरवरी, कब तक ना, 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, यह भी याद रखेंगे, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। तो सारी बातें याद रखिएगा। भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या हो चुकी है 54। 5 ये जरूर याद रखना, पांचों 3 तमिलनाडु, 1 मिजोरम और 1 मध्य प्रदेश में कुल। और सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरी बात याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आइए। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? एक एक प्रश्न जो है गोल्डन है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको किया गया है? इंदरमित गिल। ध्यान रखेंगे, इंदरमित गिल को भारत के हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इनको नियुक्त किया गया है, आप याद रखेंगे। चलिए, अब इंदरमित गिल है, विश्व बैंक में ये काम कर रहे थे, है ना, विश्व बैंक में ये काम कर रहे थे, तो इनको मुख्य अर्थशास्त्री बना दिया गया है ना। आप देखें, अगर हम बात करें कि किसका स्थान लेंगे, किसका? कौशिक बसु का नहीं लेंगे। पहले व्यक्ति थे कौशिक बसु, पहले भारतीय जो विश्व बैंक में अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? कौशिक बसु। कौशिक बसु पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय जो क्या बने? विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री बने थे, और ना। और कौशिक बसु दूसरे हैं, कौशिक बसु दूसरे भारतीय हैं जो ये पद प्राप्त किए हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन इंदरमित गिल से पहले इसमें कौन था?
इससे पहले कौशिक बसु उसको कहें 2012 से 16 तक कौशिक बसु इस पद पर थे। और इंद्रमित गिल का कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 सितंबर से। ये कब से इनका कार्यकाल शुरू होगा? 1 सितंबर 2022 से कार्यकाल शुरू, है ना, ये याद रखेंगे, कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अभी मुख्य अर्थशास्त्री जो कार्मेन रिंगहार्ट थे, क्या थे? कार्मेन रिंगहार्ट थे मुख्य अर्थशास्त्री, है ना। इन्हीं का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? कार्मेन, ये किसका स्थान लेंगे? कार्मेन रेनहार्ट, इसका स्थान लेंगे कौन? इंद्रमित गिल, है ना, याद रखेंगे। अब विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945, कई जगह 44 भी लिखते हैं, है ना। मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके हेड कौन है भाई? हेड है डेविड मालपस। कौन है? यहां मैं लिख देता हूं, इसके हेड जो है वो है डेविड मालपस। और डेविड मालपस कहां के हैं? अमेरिका के। डेविड मालपस कहां के हैं? यूएसए। कहां के हैं? यूएसए के हैं डेविड मालपस। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189, 190 होने वाला है। 189 इसके सदस्य हैं। तो विश्व बैंक के बारे में ध्यान रखेंगे। हाल ही में दुनिया के टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची जारी हुई है। हाल ही में टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची जारी हुई है ना। इसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है ना। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो ये है 13वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान। दुनिया का 13वां व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 13वां व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, दुनिया के 20 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में पहले नंबर पर है। अब ये किसने जारी किया? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। या किसने जारी करता है? जारी करता है ना। कौन है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाता है। 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची जारी की गई है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 13वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर कौन है? अटलांटा हवाई अड्डा कहां है? अमेरिका। हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है। अटलांटा हवाई अड्डा जो है, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटिक हवाई अड्डा है ना, शीर्ष पर। पहले नंबर पर कौन है? अटलांटा हवाई अड्डा। इनको बोलते हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन। और एक किसमें है? ये है यूएसए में 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे पाएगा
डलास फोर्ट वर्थ, है ना, यूएसए में है। डलास फोर्ट वर्थ दूसरे नंबर पर, डलास फोर्ट वर्थ, डलास फोर्ट वर्थ, वर्थ होगा ये, डलास फोर्ट वर्थ। ये भी कहां है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोनों दो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे अमेरिका में ही हैं, 62.5 मिलियन यात्रियों के साथ ये दूसरे नंबर पर। उसके बाद है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी यूएस में है। तीसरे नंबर पर डेनवर है, तीसरे नंबर पर डेनवर है ना, तीसरे नंबर पे। तो 3 है। और 13वें नंबर पे कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 2021 में 37.13 मिलियन, है ना, कितना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अल्बानिया, अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बजराज बेगद, ये पहले चुन लिए गए थे, बजराज बेगद अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्बानिया इज द राइट आंसर। अल्बानिया, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में सेवानिवृत्त राजनेता, सैन्य अधिकारी है और राजनेता बजराम बेगद। ये बजराम बेगद जो है सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी एवं राजनेता है, राजनेता है अल्बानिया के। और इन्होंने अभी क्या किया है? शपथ ग्रहण की है। अल्बानिया 55 वर्ष के हैं, राष्ट्रपति के रूप में सांसदों के सामने अपने संबोधन में यह घोषणा की। अल्बानिया की राजधानी कहां है? तिराना, अल्बानिया की राजधानी। तो अल्बानिया की राजधानी जो है वो है तिराना, आप लोग याद रखिएगा, अल्बानिया की राजधानी तिराना। आप लोग बताइए अल्बानिया कौन से महाद्वीप में आता है? इसके पहले मैंने बताया, अब बताइए अल्बानिया कौन से महाद्वीप में आता है? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले? क्या है इसका आदर्श वाक्य? इसका उत्तर हो जाएगा गेम्स फॉर एवरीवन। इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? गेम्स फॉर एवरीवन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 है ना। और राष्ट्रमंडल खेल कहां हो रहा है? 2022 में। कब से शुरू होगा? 28 तारीख से, मतलब आज से। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू। कब तक चलेगा? 8 अगस्त से चलेगा। कितने भारतीय टीम में कितने लोग जा रहे हैं? भारतीय दल में कितने लोग हैं? विभिन्न खेलों के 215 लोग, इतने लोग जा रहे हैं इसमें। भारतीय दल जो इतने में जा रहा है, 215 सदस्यीय भारतीय दल इसमें भाग लेने के लिए तैयार है, पहुंच गया। और इसका आदर्श वाक्य है गेम फॉर एवरीवन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल भी जारी किया है, क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। तो ध्यान रखना यार, ये बात है ना, ये भारतीय खेल प्राधिकरण ने, ये भी याद रखना है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने, है ना, टीमों का
उत्साह बढ़ाने के लिए, कौन सा अभियान शुरू किया? क्रिएट फॉर ऑल के लिए, क्रिएट फॉर ऑल अभियान शुरू किया है। तो ये भी याद रखेंगे, अभियान शुरू, क्रिएट फॉर ऑल अभियान शुरू, क्रिएट फॉर ऑल, ये वाला बात, क्रिएट फॉर ऑल अभियान शुरू। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, गेम्स फॉर एवरीवन। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू किया है, क्रिएट फॉर इंडिया, क्रिएट फॉर इंडिया है, क्रिएट फॉर ऑल नहीं होगा, क्रिएट फॉर इंडिया है ना। यहां पर ऑल ये नहीं करेंगे, क्रिएट फॉर इंडिया, क्रिएट फॉर इंडिया, यहां से ऑल हटाकर आप कर लेंगे यहां पर क्रिएट फॉर इंडिया, क्रिएट फॉर इंडिया है ना, याद रखेंगे। क्रिएट फॉर इंडिया इज द राइट आंसर, ये चीज। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में काफी बताया जा रहा है ना। नीरज चोपड़ा 37 सदस्यीय दल जो अपना गुट है उसका नेतृत्व करेंगे, है ना। हॉकी, क्रिकेट, इन सब के लिए हो गया है। जम्मू कश्मीर फिल्म समारोह का शुभारंभ कब होगा? जम्मू फिल्म समारोह का शुभारंभ कब से होगा यह बताना है। तो जम्मू फिल्म समारोह 3 सितंबर से होगा, 2 दिनों का उत्सव है, 3 से 4 सितंबर तक, है ना। जम्मू फिल्म महोत्सव का शुभारंभ होगा 3 से 4 सितंबर तक, आप लोग याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। और यह दूसरा संस्करण है, पहला हुआ था 2019 में सितंबर तक, दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण, है ना। पहला कब हुआ था? पहला 2019 में हुआ था, बाकी कोरोना के कारण नहीं हुआ, बाकी कोरोना के कारण आयोजन नहीं हुआ। तो पहला और दूसरा दोनों ही आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। इस कार्यक्रम में 15 देशों की 54 फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 54 देशों के 15 देशों के 54 फिल्म, 15 देशों के 54 फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये बात याद रखेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 3 सितंबर 4 सितंबर 2 दिनों का होगा। ये पूरी बातें याद रखिए कि जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना था? 2019 में, 31 अक्टूबर। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये दिया है 2.5 मिलियन। फिलिस्तीन को दिया है, जो भारत के विरोध में ही रहते हैं, उनको दिया है। कितना दिया है? इनको दिया है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। किसको दिया है ना। तो ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कोष और कार्य एजेंसी के लिए, है ना, 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक सुनील कुमार ने 22 जुलाई को पूर्वी जेरूसलम में अपने मुख्यालय में हस्ताक्षर करके इस पर मुहर लगाई। तो 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन की राजधानी कहां है? अब यह जानेंगे फिलिस्तीन की राजधानी कहां है। काफी विवाद है फिलिस्तीन और इन सारी चीजों को लेके, फिलिस्तीन और इजराइल। तो फिलिस्तीन की राजधानी तो यरूशलेम कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी जो है रामल्ला से कहा जाता है। और सबसे बड़ा शहर है गाजा, रामल्ला, रामल्ला है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गाजा, गाजा सबसे बड़ा शहर है फिलिस्तीन, है ना।
तो इस तरीके से याद रखेंगे। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। तो चलिए इसी तरीके के प्रश्नों को आप पढ़िए, लिखिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। कल फिर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।